भाभी मेरा स्कूल बैग मत खोलिए। 17 साल की खुशी चीखते हुए दौड़ी और अपनी भाभी स्नेहा के हाथ से बैग छीनने लगी। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि पूरे घर के लोग दौड़कर कमरे में आ गए। सास सावित्री देवी घबराकर बोली, क्या हुआ खुशी? खुशी ने हड़बड़ाकर बैग अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और बोली, कुछ नहीं माँ, इसमें मेरे स्कूल के नोट्स हैं। लेकिन स्नेहा की नज़र खुशी के कांपते हाथों पर थी। उसने पहली बार अपनी ननद को इतना डरा हुआ देखा था। शादी के बाद से स्नेहा ने हमेशा खुशी को अपनी छोटी बहन की तरह माना था। उसकी पढ़ाई, उसकी पसंद, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। इसलिए वह समझ गई कि खुशी किसी मार्कशीट या होमवर्क से नहीं डर रही, बात कुछ और थी। उसने प्यार से कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी भाभी बाद में हूँ, पहले दोस्त हूँ। लेकिन खुशी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी रात स्नेहा ने देखा कि खुशी देर तक जाग रही थी। बार बार वही बैग खोलती, कुछ देखती और फिर रोते हुए वापस बंद कर देती। उस दिन पहली बार स्नेहा को लगा कि उसकी ननद किसी बहुत बड़े डर के साथ जी रही है। अगले कुछ दिनों में खुशी पूरी तरह बदल गई। जो लड़की हमेशा हंसती रहती थी, अब चुपचाप रहने लगी। स्कूल जाने के नाम पर घबराने लगी। कई बार बहाना बनाकर छुट्टी कर लेती। एक दिन तो स्कूल बस तक पहुंचकर वापस लौट आई और बोली कि तबीयत खराब है। लेकिन स्नेहा समझ गई कि बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। उसने स्कूल की क्लास टीचर से बात की तो पता चला कि पढ़ाई में तेज होने के बावजूद खुशी पिछले महीनों से बिल्कुल शांत हो गई है। वह पहले की तरह दोस्तों से बात भी नहीं करती। टीचर ने यह भी बताया कि कई बार लंच ब्रेक में वह अकेली बैठकर रोती रहती है। स्नेहा का दिल बैठ गया। उसने खुशी से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, मैं ठीक हूँ भाभी। उस शाम स्नेहा खुशी का कमरा साफ कर रही थी, तभी बैग नीचे गिर गया और उसकी जिप खुल गई। स्नेहा ने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से एक पुराना भूरा लिफाफा और एक छोटी पेन ड्राइव बाहर गिरी। तभी पीछे से खुशी दौड़ती हुई आई और घबरा कर चिल्लाई, भाभी प्लीज उसे मत खोलिए। उसकी आवाज़ में इतनी घबराहट थी कि स्नेहा कुछ पल के लिए रुक गई। उसने प्यार से खुशी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी अगर तुम नहीं चाहती। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम हर दिन डर डर कर क्यों जी रही हो? खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह फिर भी चुप रही। रात को जब पूरा घर सो गया, स्नेहा की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि खुशी के कमरे की लाइट जल रही है। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर खुशी वही लिफाफा हाथ में लेकर रो रही थी। स्नेहा धीरे से अंदर गई। इस बार उसने बिना कुछ कहे खुशी का हाथ पकड़ लिया। कुछ मिनट तक दोनों चुप रही। फिर खुशी फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज़ में बोली, भाभी अगर आपने आज मेरा बैग नहीं देखा तो शायद मैं कभी किसी को कुछ नहीं बता पाती। मैं पिछले 2 महीने से बहुत डर के साथ जी रही हूँ। उसने कांपते हाथों से वह लिफाफा स्नेहा को पकड़ा दिया। लिफाफे के ऊपर लिखा था, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और अंदर रखी पहली चीज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कुछ प्रिंट किए हुए स्क्रीनशॉट, एक छोटी सी पेन ड्राइव और एक धमकी भरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुमने किसी को बताया तो ये एडिट की हुई तस्वीरें पूरे स्कूल और सोशल मीडिया पर भेज दूंगा। फिर कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। स्नेहा का दिल बैठ गया। उसने तुरंत खुशी की तरफ देखा। खुशी जोर जोर से रो रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, भाभी हमारे स्कूल का एक सीनियर पिछले 2 महीने से मुझे परेशान कर रहा है। उसने मेरी सामान्य तस्वीरों को एडिट करके मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले उसने कहा कि किसी को मत बताना,
फिर रोज नई नई धमकियाँ देने लगा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अगर घर वालों को पता चला तो वे मेरी ही गलती समझेंगे, इसलिए मैं चुप रही। स्नेहा ने बिना एक पल गवाए खुशी को गले लगा लिया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सबसे पहले एक बात याद रखो, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। गलती उस इंसान की है जो तुम्हें डरा रहा है, और अब तुम अकेली नहीं हो। खुशी पहली बार थोड़ा शांत हुई। उसी रात स्नेहा ने अपने पति आदित्य को सारी बात बताई। पहले तो वह गुस्से से भर गया, लेकिन स्नेहा ने उसे समझाया, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। खुशी को हमारी ताकत चाहिए, डर नहीं। अगली सुबह पूरे परिवार को सच्चाई बताई गई। सास सावित्री देवी रोने लगी। उन्होंने खुशी को गले लगाकर कहा, बेटी तूने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? हमें पहले बता देती। खुशी सिर झुकाकर बोली, माँ मुझे डर था कि कहीं आप लोग मेरी ही गलती ना निकाल दें। यह सुनकर पूरे घर की आंखें भर आई। स्नेहा ने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। पेन ड्राइव और स्क्रीनशॉट सबूत के रूप में सौंप दिए गए। स्कूल प्रिंसिपल को भी पूरी जानकारी दी गई। जांच शुरू हुई तो पता चला कि वह सीनियर लड़का कई दूसरी लड़कियों को भी इसी तरह धमका चुका था, लेकिन डर और शर्म की वजह से किसी ने शिकायत नहीं की थी। इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। स्कूल ने उसे निलंबित कर दिया और कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जब ये खबर सामने आई तो कई और छात्राओं ने भी हिम्मत करके अपनी बात रखी। कुछ दिनों बाद खुशी फिर से स्कूल जाने लगी। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान लौट आई। स्कूल की प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल ने कहा, गलती छिपाने से नहीं, आवाज़ उठाने से रुकती है। खुशी ने मंच से नीचे उतरकर सबसे पहले अपनी भाभी स्नेहा का हाथ पकड़ा और आंसू भरी आंखों से बोली, भाभी आज अगर आपने मेरे स्कूल बैग की जिप नहीं खोली होती तो मैं डर के साथ जीती रहती। आपने मुझे बचाया ही नहीं, मुझे फिर से जीना भी सिखाया। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, याद रखना खुशी, डर हमेशा तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अकेले सहते हैं। परिवार का हाथ साथ हो तो सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। उस दिन के बाद घर में एक नियम बन गया, कोई भी बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी किसी भी परेशानी को अकेले नहीं सहेगा, पहले परिवार से बात करेगा, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उस शाम सावित्री देवी ने पूरे परिवार के सामने स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बहू आज तुमने सिर्फ मेरी बेटी की रक्षा नहीं की, तुमने इस घर को सिखाया कि बच्चों को डांटने से पहले उनकी बात सुननी चाहिए। स्नेहा की आंखें भी नम हो गई। उसने खुशी को गले लगाया और कहा, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ने से बनते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।